वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 401 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs की बात करवाई जाएंगे। पहले है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LES एंड LDS इंस्ट्रक्शन। अब ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है इनके दरमियान क्या डिफरेंस है ये बताना होगा। उसके बाद ये राइट अबाउट सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग, सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग के बारे में लिखें। उसके बाद ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन REP एंड REPNE, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो, और उसके बाद ये डिस्क्राइब करें लोकल वेरिएबल्स को, और उसके बाद ये कि व्हाट इज मॉव्स, ये क्या है। तो अब MCQs करवाए जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। सो ओनली डैश इंस्ट्रक्शन, सिर्फ कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जो कि अलाउ करती है मूव होना डेटा का मेमोरी टू मेमोरी, वो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर होता है। उसका देखिए डैश जो अलाउ करता है स्पेसिफिक चेंजिंग जो है स्पेसिफिक का प्रोसेसर बिहेवियर, और वो यूज़ होता है प्ले करने के, उसके साथ वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद ये कि ये वन स्क्रीन लोकेशन जो करस्पॉन्ड किया जाता है किसको, एक वर्ड को। और उसके बाद ये कि हर स्क्रीन का जो लोकेशन है करस्पॉन्ड करती है एक वर्ड को। लोअर बाइट जो है उस वर्ड का उसके अंदर क्या होता है, करेक्टर कोड होता है। और उसके बाद ये कि 8088 जो है एक 16 बिट प्रोसेसर है, और उसके एक्यूमुलेटर के साथ और जो तमाम रजिस्टर हैं कितने बिट्स के, 16 बिट्स के। और उसके बाद ये कि डिक्रीमेंट HP जो है बाई 2, यानी कि 2 से डिक्रीमेंट करना SP को, और फिर ट्रांसफ़र करना एक वर्ड जो है सोर्स ऑपरेंड से टॉप ऑफ स्टैक तक, तो वो क्या है असल में पुश। और उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन के बाद इंस्ट्रक्शन रेट की क्या होता है, SP इंक्रीमेंट हो जाता है 2 से। और उसके बाद ये कि जो रूटीन है जो कि एग्जीक्यूट करती है रिस्पॉन्स में इंस्ट्रक्शन की, वो खिलाया जाता है ISR। और उसके बाद ये कि तमाम जो एड्रेसिंग मैकेनिज़म्स हैं INI APX 88 रिटर्न करते हैं एक नंबर जो कि खिलाया जाता है डैश एड्रेस, वो खिलाया जाता है इफेक्टिव। और उसके बाद ये कि एक ऑफसेट जो है अलोन खुद से इज़ नॉट कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है बगैर किसके, सेगमेंट के। और उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन के बाद SAR इंस्ट्रक्शन की होता क्या है कि MSB जो है वो मूव कर जाता है लेफ़्ट की तरफ। उसके बाद ये कि IAPX 88 जो है प्रोसेसर सपोर्ट करता है कितने मोड्स को, मेमोरी एक्सेस के 7 को। और उसके बाद ये कि स्टैक जो है वो डैश है जो कि बिहेव करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर, वो है डेटा स्ट्रक्चर, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कि फिजिकल एड्रेस जो है स्टेक के उनको हासिल किया जाता है किसके ज़रिए, SSSP कॉम्बिनेशन के ज़रिए। उसके बाद ये कि असेंबली लैंग्वेज इनमें से क्या है, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि एक 32 बिट प्रोसेसर का जो है वो एक्यूमुलेटर है कितने बिट का, वो 32 बिट का है। उसके बाद ये कि रेट जो है एग्जीक्यूट होता है और ये रिकवर करता है वैल्यू कहाँ से, स्टैक से। और उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन जब हो जाती है JCXZ की इंस्ट्रक्शन CX जो है वो चेंज हो जाएगी फ्लैग इफेक्ट के साथ। सो ये जो है नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि फार जंप जो है वो पोजीशन नहीं है रिलेटिव, लेकिन ये जो है क्या है, एब्सोल्यूट है। और उसके बाद ये कि DIV इंस्ट्रक्शंस की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है। पहला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LES एंड LDS इंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो है उनको ज़रूरत होती है उनकी सोर्स की और डेस्टिनेशन की फॉर्म के अंदर सेगमेंट ऑफसेट पेयर की, और 2 स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि लोड करती है एक सेगमेंट रजिस्टर और एक जनरल पर्पस रजिस्टर 2 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से। और LES लोड करता है ES को, जबकि LDS लोड करता है DS को। और दोनों ये इंस्ट्रक्शन जो इनके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक है कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि लोड होता है, और दूसरा होता है मेमोरी लोकेशन जिससे लोड किया जाए इन रजिस्टर को। सो जो मेजर एप्लीकेशन इन इंस्ट्रक्शन की वो ये है कि जब एक सब रूटीन रिसीव करती है सेगमेंट जो है, सेगमेंट ऑफ सेट पेयर एज एन आर्ग्यूमेंट, और जो पेयर होता है वो लोड होता है एक सेगमेंट के अंदर और एक ऑफ सेट रजिस्टर। और इंटेल रूल्स के मुताबिक सिग्निफिकेंस के वर्ड जो है हायर एड्रेस के ऊपर लोड होता है सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, जबकि वर्ड जो है लोअर एड्रेस के ऊपर लोड होता है ऑफ सेट रजिस्टर के अंदर। और जैसा कि पैरामीटर सेगमेंट जो है उनको पुश करना चाहिए पहले, तो ये जो है एंड अप करता है हायर एड्रेस के ऊपर, और ऑफसेट जो है वो होना चाहिए पुश इसके बाद। और जब लोडिंग जो है लोडिंग किया जा रहा है लोअर एड्रेस जो है वो गिवन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने गिवन है। और अब ये कि राइट अबाउट सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग। अब सेलेक्टिव बिट क्लियरिंग के बारे में लिखे, तो जो दूसरा यूज़र है एंड का वो क्या है कि सेलेक्टिव बिट करना, सेलेक्टिव बिट 0 करना, और उसकी जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। और जो सोर्स ऑपरेंड है वो लोड होता है मास्क, जिसके अंदर एक होता है पोजीशन के ऊपर वो रिटेन होता है, रिटेन करता है अपनी पुरानी वैल्यू को 0 को पोजीशन के ऊपर जहाँ पे जो है वो
ज़ीरो होते हैं। सो जो इफेक्ट होता है अप्लाई करने का ऑपरेशन का डेस्टिनेशन के ऊपर मास्क इन सोर्स के साथ, वो ये होता है कि क्लियर किया जाए डिजायर्ड बिट को, और ये ऑपरेशन जो है वो कहलाया जाता है मास्किंग कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल के अगर लोअर निबल जो है वो क्लियर होती है तो जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया जा सकता है F0 के साथ सोर्स के अंदर, और जो अपर निबल होती है वो रिटेन रखेगी अपनी ओल्ड वैल्यू, और लोअर निबल जो है वो क्लियर होगी। अब ये के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैपी एंड रैपनी। सो रैपी या फिर रैप जेड जो रिपीट करता है स्ट्रिंग फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, जबकि ज़ीरो फ्लैग जो है वो सेट है, और रैपनी या रैप एनजे जो है रिपीट करता है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जबकि ज़ीरो फ्लैग जो है वो सेट नहीं है। तो एक में सेट है दूसरे में नहीं है, ये है मेन डिफरेंस। सो जो दूसरे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं वो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, यानी उनका करना कंडीशंस के साथ, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं नो कंपैरिजन, और जो इनिशियल स्टेज होती है फ्लैग्स की स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से वो अफेक्ट नहीं करती ऑपरेशन, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का वो इन प्रीफिक्सेस के साथ है। अब ये कि डिस्क्राइब करें आप लोकल वेरिएबल्स को। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टैक का क्रिएशन के अंदर लोकल वेरिएबल के, वो तभी ज़रूरी होता है जब सब रूटीन जो एग्जीक्यूशन में हो, ना कि उसके बाद, और इनको जो है वो नहीं लेना चाहिए परमानेंट स्पेस जैसे कि ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट होने चाहिए जब सब रूटीन जो है वो कॉल की जाए और डिस्कार्ड हो उसके बाद। तो जो स्पेस यूज़ करते हैं वो रीयूज़ किया जा सकता है लोकल वेरिएबल्स के लिए दूसरे सब रूटीन से, और उनके पास सिर्फ मीनिंग होती है इनसाइड सब रूटीन के, और कोई मीनिंग नहीं होती आउटसाइड जो है उसके। उसके बाद ये व्हाट इज़ मूव्स। सो मूव्स जो है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एक बाइट या वर्ड जो है सोर्स लोकेशन SI से लेकर डेस्टिनेशन ESDI तक, और अपडेट करता है SI और D जो है पॉइंट तक नेक्स्ट लोकेशन के। और मूव्स जो है वो यूज़ होता है मूव करने के एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी, और DF जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है ओवरलैपिंग ब्लॉक्स के केस के अंदर। और एक ये एग्जांपल है कि जब सोर्स और जो डेस्टिनेशन ब्लॉक हैं ओवरलैप करते हैं, सोर्स जो है बिलो है डेस्टिनेशन कॉपी, सोर्स जो है वो बिलो है, तो डेस्टिनेशन कॉपी जो है वो लाजमी तौर पे होनी चाहिए अपवर्ड की तरफ, जबकि अगर डेस्टिनेशन बिलो है तो सोर्स कॉपी मस्ट बी लाजमी तौर पे होनी चाहिए डाउनवर्ड की तरफ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।